हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर कंप्यूटर क्लास 12th हलवासिया विद्या विहार। और आज हम अपना डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे विद दिस टॉपिक ऑफ योर चैप्टर, दैट इज़ कस्टमाइजिंग द प्लॉट। जो भी आपने प्लॉट बनाया है, चाहे वो बार चार्ट है, चाहे वो लाइन चार्ट है या पाई चार्ट है, उसको कस्टमाइज़ करना, उसको चेंज करना, उसमें उसके कुछ वेरिएबल्स की वैल्यू या अपीयरेंस चेंज करना, चार्ट की जो अपीयरेंस है वो चेंज करना, किस तरह से आप उसे कस्टमाइज कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले आता है एनाटॉमी ऑफ चार्ट। एनाटॉमी क्या होता है? द स्टडी रिलेटेड टू द पार्ट्स ऑफ समथिंग। सो दिस इज एनाटॉमी ऑफ ए चार्ट। तो चार्ट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स या कंपोनेंट्स की जो स्टडी है, दैट इज कॉल्ड एनाटॉमी ऑफ ए चार्ट। सो what are the different parts of a chart? Consider this is your chart that will be displayed whenever you plot something using pie plot. तो जब भी आप प्लॉट करेंगे तो इस तरह का एक चार्ट आपको डिस्प्ले किया जाएगा। दिस एंटायर, जो हमने चार्ट एरिया जब हमने पढ़ा था, एक्सेल में पढ़ा था, दिस इज कॉल्ड फिगर। ऑल द एवरीथिंग इज एनक्लोज्ड विद इन अ बॉडी कॉल्ड फिगर। पूरा चार्ट फिगर में एनक्लोज्ड होता है। फिगर के अंदर ये आपकी वर्टिकल एक्सिस है, दैट इज वाई एक्सिस, एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये है आपकी एक्स एक्सिस। उसके बाद एक्सिस के लेबल होते हैं। हियर यू हैव एक्स लेबल एंड यू हैव वाई लेबल। उसके बाद इनमें लिमिट्स होती हैं कि कहाँ से कहाँ तक की वैल्यूज़ ये डिस्प्ले करेगा। लिमिट्स ऑफ बोथ ऑफ द एक्सिस, क्योंकि ये 2D ग्राफ दिखाता है तो हम दो ही एक्सिस की बात करेंगे। तो 0 to 7 इज द लिमिट फॉर एक्स एक्सिस एंड -1.0 से लेकर 1.0 इज द लिमिट फॉर वाई एक्सिस। उसके बाद यहाँ टिक मार्क्स हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 टिक मार्क्स आर हियर एंड 1 2 3 4 5 टिक मार्क्स आर हियर। तो कितने टिक मार्क्स हैं? दिस इज द टिक मार्क। सी, ये टिक मार्क है, ये टिक मार्क है, ये टिक मार्क है। हाउ मेनी टिक मार्क्स आर देयर ऑन एवरी एक्सिस? उसके बाद हर एक टिक मार्क का अपना लेबल है। द लेबल्स ऑफ एवरी टिक मार्क इज हियर। ये बाय डिफॉल्ट जो पाई प्लॉट है वो अपने आप भी, जो आप चार्ट प्लॉट करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू दैट यू प्रोवाइड फॉर एवरी एक्सिस वट एवर इज बीइंग प्लॉटेड हियर, वो लिमिट अपने आप सेट कर लेता है, टिक मार्क्स अपने आप सेट कर लेता है, और टिक मार्क्स के लेबल भी अपने आप ही सेट करता है। येस, यू कैन कस्टमाइज दैट, यू कैन प्रोवाइड योर ओन वैल्यू ऑफ लिमिट्स, ऑन वैल्यू फॉर टिक मार्क्स एंड ऑन लेबल्स फॉर एवरी टिक मार्क। आप खुद भी ये टिक मार्क्स की वैल्यू और कहाँ कहाँ टिक मार्क अपीयर होने चाहिए और क्या क्या रेंज यहाँ पे, क्या लिमिट यहाँ पे डिस्प्ले होनी चाहिए, वो यहाँ दे सकते हैं। उसके बाद होता है टाइटल, चार्ट का टाइटल, दैट टेल्स व्हाट दिस चार्ट इज ऑल अबाउट, किसके बारे में ये चार्ट प्लॉट किया गया है। तो ये आपके चार्ट के कंपोनेंट है। फिगर है, दैट इज द एंटायर इमेज विच कंपोज द एंटायर चार्ट। उसके बाद आता है एक्सिस, यू हैव 2 एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। उसके बाद आपके पास एक्सिस, हर एक एक्सिस के ऊपर लिमिट्स होती हैं, लेबल्स होते हैं। सारी एक्सिस, दोनों एक्सिस के लेबल हैं, एक्स लेबल वाई लेबल, लिमिट्स हैं आपकी, दोनों एक्सिस की अपनी लिमिट्स हैं, टिक मार्क्स हैं। तो एक्सिस लेबल आप एक्स लेबल वाई लेबल फंक्शन के थ्रू देते हैं। लिमिट्स आप सेट कर सकते हैं, आगे हम करेंगे कैसे करना है। टिक मार्क्स आप खुद सेट कर सकते हैं। उसके बाद चार्ट का टाइटल है, वो बताता है कि चार्ट किसके बारे में है। फिर लेजेंड्स है। लेजेंड क्या होते हैं? जैसे ये, दिस इज लेजेंड। लेजेंड, अगर आप मल्टीपल ग्राफ एक ही चार्ट में प्लॉट कर रहे हैं, एक ही प्लॉट एरिया में मल्टीपल लाइन चार्ट या मल्टीपल बार चार्ट प्लॉट कर रहे हैं, तो लेजेंड्स आपको गाइड करते हैं कि कौन सा कलर किस प्लॉट को डिफाइन कर रहा है, किस लाइन चार्ट या किस कौन से वाले बार चार्ट को दिखा रहा है। जैसे इसमें ये है कि F1 जो ब्लू कलर है वो F1 रेंज को दिखा रहा है, और जो रेड कलर है वो F2 रेंज को डिस्प्ले कर रहा है। तो ये इस तरह से आप लेजेंड्स, ये लेजेंड्स होते हैं जो शो करते हैं कि कौन सा कलर किस डेटा रेंज को, कौन से प्लॉट को डिनोट कर रहा है। इसकी हेल्प से आप चार्ट को इजीली रीड कर सकते हैं। ये आपके चार्ट को रीडेबल या अंडरस्टैंडेबल बनाते हैं। उसके बाद आता है कि आप किस तरह से टाइटल ऐड कर सकते हैं। इसके लिए हमने किया है, लास्ट वीडियो में भी हम कर चुके हैं कि टाइटल कैसे ऐड करते हैं। जैसे आप चाहे लाइन चार्ट बनाएं यूजिंग प्लॉट फंक्शन, p.plot या p.bar, जो भी आप बनाएं, उसमें एक्स वाई 2 सीरीज आपने प्लॉट कर दी हैं। उसके बाद जो भी आपको कलर या लेबल्स जो भी देना है आपको, आपने दे दिया। इसमें कलर होता है, या आप लाइन स्टाइल जो भी, क्योंकि ये लाइन चार्ट है तो लाइन स्टाइल या लाइन विड्थ ये इस तरह से दे सकते हैं आप। लाइन का कलर,
उसके बाद आप इसमें पी डॉट टाइटल फंक्शन होता है, पाई प्लॉट मॉड्यूल का टाइटल फंक्शन होता है जिसके थ्रू आप चार्ट को टाइटल कोई भी असाइन कर सकते हैं। ये एक आर्ग्यूमेंट लेता है जो स्ट्रिंग फॉर्म का होता है एंड दैट स्ट्रिंग अपीयर्स एज द टाइटल ऑफ योर चार्ट। जैसे आपने लिखा माई चार्ट, सो दिस विल बी द टाइटल ऑफ योर चार्ट। जो भी फिगर प्लॉट होके आएगा उसमें टाइटल होगा माई चार्ट। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज सेटिंग एक्स वाई लेबल लिमिट एंड टिक्स। एक्स वाई जो भी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्स एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इनके लेबल लिमिट और टिक मार्क्स आप किस तरह से सेट कर सकते हैं। लेबल के लिए हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पी डॉट पाई प्लॉट मॉड्यूल का ही एक्स लेबल फंक्शन है, फंक्शन का नाम है एक्स लेबल, और दूसरा फंक्शन है वाई लेबल। एक्स लेबल फंक्शन फॉर सेटिंग अप द लेबल्स द टाइटल ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई लेबल फंक्शन इज फॉर सेटिंग अप द टाइटल ऑफ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस यानी एक्सिस टाइटल के लिए ये दो फंक्शन है, ये एक्स एक्सिस के लिए और ये वाई एक्सिस के लिए। यहाँ पे जो भी आप स्ट्रिंग देंगे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे दिया है टाइम और यहाँ पे दिया है प्रोडक्शन, ठीक है। सो दिस विल बी सेट एज द टाइटल ऑफ एक्स एक्सिस एंड दिस विल बी द टाइटल ऑफ वाई एक्सिस बिकॉज वाई लेबल फंक्शन आप यूज कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप इसमें लिमिट भी सेट करना चाहते हैं, एक बात ध्यान रखना कि जो भी वैल्यूज आप यहाँ पे प्लॉट करते हैं एक्स सीरीज और वाई सीरीज, मान लो एक्स की वैल्यू है 0 से लेकर 9 तक, 0 1 2 3 अप टू 9, और वाई की वैल्यू इसी तरह से है कि 0.0 से लेकर और 5.0 तक, तो ये अकॉर्डिंगली अपनी लिमिट भी सेट कर लेता है और उसी हिसाब से टिक मार्क्स भी लगा लेता है और उन टिक मार्क के लेबल भी दे देता है, जो भी आप यहाँ डेटा रेंज प्रोवाइड कर रहे हैं उसके हिसाब से बाय डिफॉल्ट। लेकिन आप चाहें तो उन्हें चेंज कर सकते हैं, लिमिट भी चेंज कर सकते हैं। लिमिट के लिए है पी डॉट लिमिट फंक्शन है, तो लिमिट दोनों ही एक्सेस पे होती है, एक्स एक्सिस की भी लिमिट होती है, वाई एक्सिस की भी। तो एक्स लिम और वाई लिम, एक्स लिम और पी डॉट वाई लिम फंक्शन है। एक्स लिम उसमें आप ये दो आर्ग्यूमेंट लेता है, एक मिनिमम वैल्यू एक मैक्सिमम वैल्यू। मान लो आपने मिनिमम दिया है 1 और मैक्सिमम दिया है, अगर हम एक्स की बात करें, एक्स लिमिट आपने सेट किया है, मान लो इसने -1 लिया है, -1 से लेकर और 20 तक, तो यहाँ जो लिमिट जो शो की जाएगी एक्स एक्सिस पे दैट विल बी -1 to 20। ओके, ऐसे ही आप वाई लिमिट सेट कर सकते हैं। जैसे आपने वाई लिमिट सेट कर दी है -1 to -10, तो वाई एक्सिस की लिमिट है, जो मिनिमम वैल्यू होगी दैट विल बी शोन -1 एंड मैक्सिमम वैल्यू विल बी -1 + 10, मैक्सिमम वैल्यू विल बी 10। ठीक है, इसमें एक चीज ध्यान रखना बेटा, मान लो आपने एक्स की जो वैल्यू है यानी एक्स एक्सिस पे जो प्लॉट होनी है वैल्यू, वो आपने यहाँ पे दी है 0 से लेकर 9 तक, एक्स सीरीज आपकी है 0 1 2 अप टू 9, और वाई एक्सिस आपकी है मान लो 0.1 0.2 0.3 अप टू 0.9, इस तरह से वैल्यूज दी हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने एक्स लिमिट इस तरह से सेट कर दी, मान लो आप ऐसे लें पी डॉट एक्स लिम, और ये वैल्यू आपकी कहाँ है, 0 से लेकर 9 तक है। आपने मान लो ऐसे लिया है, एक्स लिम में लिया है -5 से लेकर और 7 तक, -5 और 7 तक लिया है एक्स लिमिट। तो आपका चार्ट, लेकिन आपका चार्ट कहाँ तक प्लॉट हो रहा है, एक्स की वैल्यू 0 से लेकर एक्स की वैल्यू 9 तक, लेकिन आपने लिमिट क्या दी है -5 से 7, तो -5 से 7 तक ही ये डिस्प्ले करवाएगा, यानी जो चार्ट है उसमें आपको -5 से 7 तक ही डिस्प्ले करेगा। उसके बाद की जो वैल्यू एक्चुअली प्लॉटेड है, एक्चुअली आपके चार्ट में प्लॉटेड है, बट दे विल नॉट बी डिस्प्लेड बिकॉज यू आर प्रोवाइडिंग द लिमिट्स फ्रॉम -5 to 7 ओनली। तो इतनी ही लिमिट में जो जितना चार्ट प्लॉट होगा उतना ही आपको शोन होगा। असल में आपका चार्ट मान लो यहाँ से यहाँ तक भी था, ठीक है, लेकिन इस लिमिट में जितना होगा, ये वाला जो बाकी बच गया, दिस विल नॉट बी डिस्प्लेड, ओनली द लिमिट्स दैट यू गिव हियर एक्सप्लिसिटली, ओनली दैट लिमिट विल बी, उस लिमिट में जितना भी प्लॉट होगा ओनली दैट विल बी शोन टू यू, दैट विल बी डिस्प्लेड इन द फिगर, उसके बाद का हट जाएगा। ऐसे ही इस साइड की लिमिट होती है, अगर ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, अगर आप 5 से लेकर और 20 तक लिमिट लेते हैं एक्स लिम, तो 0 से लेकर और 5 तक, 0 से लेकर 4 तक जो भी, या 5 से पहले तक, यानी इस तरह से होगा आपका ये 5 और ये 20, इस तरह की रेंज आपको डिस्प्ले करवाई जाएगी। इससे पहले जो चार्ट था वो आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, वो आपको डिस्प्ले नहीं करवाया जाएगा। सेम इज द केस विद वाई लिम।
वाइल लिमिट में भी आप मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू देते हैं। उसके बाद आप टिक मार्क्स भी दे सकते हैं कि कौन से टिक मार्क्स आपको देने पड़ते हैं, कौन से टिक मार्क आपको यहाँ पे डिस्प्ले होने चाहिए, वो भी आप एक्सप्लिसिटली दे सकते हैं। वो कैसे देंगे? उसके लिए टिक्स होता है, एक्स टिक्स और वाई टिक्स, पी डॉट एक्स टिक्स एंड पी डॉट वाई टिक्स। ये फंक्शन है पाइपलॉट मॉड्यूल का। क्योंकि मैंने पाइपलॉट मॉड्यूल को एज पी इंपोर्ट किया हुआ है तो मैं बार बार पी यूज कर रही हूँ, पी डॉट एक्स टिक्स, पी डॉट वाई टिक्स। तो इसमें आप ये 2 आर्ग्यूमेंट लेता है जिनमें से एक ऑप्शनल होता है, एक तो जरूरी है, ठीक है, एक सीक्वेंस लेता है ये, और एक सीक्वेंस ये होगी सीक्वेंस 1 और सीक्वेंस 2। सीक्वेंस 2 इज ऑप्शनल, दिस इज ऑप्शनल। सीक्वेंस 1 इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है। ये किस चीज की सीक्वेंस है? इट गिव्स द सीक्वेंस ऑफ, कोई भी एक सीक्वेंस लेता है, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, कि कहाँ कहाँ टिक मार्क्स होने चाहिए। मान लो आप यही चार्ट प्लॉट कर रहे थे जिसमें 0 से लेकर 9 तक है। आप चाहते हैं कि 0 पे हो, फिर 0.5 पे हो, फिर 1 पे, 1.5 पे, फिर 2 पे, 2.5, एंड इस तरह से आपने लिखा है 8 पे, 8.5 और 9। इस तरह से ये आपने एक सीक्वेंस दे दी। तो इन पॉइंट्स पे टिक मार्क्स विजिबल होंगे। जैसे आपने दे दिया पी डॉट एक्स टिक्स, एक आपने सीक्वेंस ले ली है, चाहे तो आप अलग से सीक्वेंस ले लो। मान लो आपने एक लिस्ट ले ली L1, ठीक है, आपने यहाँ पे L1 ले लिया है, ऐसे ही ले लिया 0.5, 0, फिर 0.5, 1.5, इस तरह से आपने नंबर्स लिए हैं 8, 8.5 और फिर 9, 0.5 के गैप से आपने ले ली। या आप चाहो तो इसे नमपाई से भी जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे दे दिया L1, और L2 में क्या होता है, जो ऑप्शनल होता है, वो होता है इन टिक मार्क्स के ऊपर लेबल क्या क्या चाहते हैं आप। ये तो ठीक है कि इस यहाँ पे टिक मार्क आ गए, आपने बता दिया कि इतने ये इन पॉइंट्स पे टिक मार्क होने चाहिए। इन टिक मार्क पे लेबल क्या होने चाहिए? आप चाहो तो इन पे लेबल भी लगा सकते हैं। मान लो मैं दे रही हूँ इसको, इसके ऊपर लेबल होना चाहिए फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर इस पे थर्ड, फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सो ऑन। इस तरह से ये सारे स्ट्रिंग फॉर्म में हैं। ये लिस्ट है, तो मैंने L1 दे दिया, L2 दे दिया। L1 बताता है कि कौन से पॉइंट पे टिक मार्क होंगे, इन पॉइंट पे टिक मार्क होंगे। L2 बता रहा है कि हर टिक मार्क पे लेबल क्या होगा। पहले वाले टिक मार्क पे लिखा होगा फर्स्ट, सेकंड वाले पे होगा सेकंड, थर्ड वाले पे होगा थर्ड, इस तरह से। या आप कोई पर्टिकुलर नाम दे सकते हैं, ABC दे सकते हैं। जैसे मैंने L1 ले लिया कि 0 पे हो, और फिर 5 पे हो, 0 पे, 2 पे, 4 पे, और 6 पे, और 8 पे, ये हो गया। उसके बाद 9 तक ही है हमारी वैल्यूज़, ठीक है। और L2 मैंने ले लिया है कि ये A, B, C, D और E, और ये स्ट्रिंग की फॉर्म में है। और फिर मैंने ले लिया है P डॉट एक्स टिक्स, उसमें L1 ले लिया, L2 ले लिया। L2 ऑप्शनल आप नहीं दोगे तो ये इन्हीं को लेबल के तौर पे यूज़ कर लेगा, ठीक है। अगर आप L2 नहीं दिया आपने तो ये क्या करेगा, 0 पे ले लिया, ये 0 पे ले लिया, 2 पे ले लिया, 4 पे, 6 पे और 8 पे। लेबल भी इन्हीं पॉइंट्स पे तो टिक मार्क लगा दिए, और इन्हीं को एज ए लेबल यूज़ कर लिया। आप चाहो तो अलग से लेबल दे सकते हो, मैंने इसमें अलग से लेबल दिया है, ठीक है। दिस इज ऑप्शनल, लेकिन मैंने दिया है ये। तो क्या होगा अब, 0 पे हो गया, 2 पे हो गया, 4 पे, 6 पे और 8 पे। इसका लेबल है A, इसका लेबल B, C, D और E। इस तरह से आप टिक मार्क्स और उनके लेबल्स भी दे सकते हैं बाय यूजिंग एक्स टिक्स। ये एक्स एक्सिस के लिए है, सेम वाई एक्सिस के लिए होता है वाई टिक्स, ठीक है, P डॉट वाई टिक्स। उसमें भी 2 सीक्वेंस, पहली सीक्वेंस और दूसरी सीक्वेंस, S1 और S2, ठीक है। दिस इज ऑप्शनल, आप दे सकते हैं, ये लेबल्स के लिए होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है, हाँ, इसमें एक लिमिट वाला जो है, उसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ ये हैं जो हमने एक्स लिम और वाई लिम लिया था। लिमिट अगर आप इस तरह से देते हैं, एक तो इंपॉर्टेंट मैंने ये बता दिया कि अगर आप लिमिट है जो आपकी डेटा रेंज से कम या ज़्यादा लेते हैं, तो जो डेटा रेंज आपकी छूट गई है, लिमिट में नहीं आई है, वो डिस्प्ले नहीं करवाई जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि लिमिट जैसे मैंने लिया है 5 to 20, ठीक है। एक मान लो मैंने एक इस तरह से, देखो x ले लिया मैंने, कोई भी सीरीज़ है, जैसे 0 से लेकर 1, 2 अप टू 9 ले लिया, और y ले लिया 0.0, 0.1 अप टू 0.9, ठीक है।
लिस्ट, ये भी एक लिस्ट है। और उसके बाद मैंने इसको पी डॉट प्लॉट कर लिया एक्स वाई, और इसको इसमें एक्स लिमिट सेट कर दी, एक्स डॉट पी डॉट एक्स लिम, मान लो मैंने सेम यही दी हैं, लेकिन अब की बार मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, 9 से लेकर 0 तक ले लिया, यानी मैक्सिमम से मिनिमम तक ले लिया। तो क्या होगा, जो आपका प्लॉट है वहाँ पे उसमें यहाँ तो दिखाई जाएगी मैक्सिमम वैल्यू और ये मिनिमम वैल्यू, ये 8 7 6 इज सो ऑन 1 और लास्ट में 0। ठीक है, तो ये एक तरह से आपका जो ग्राफ है ना वो फ्लिप हो जाएगा। पहले मान लो ये ऐसे बन रहा था, तो अब की बार ये 0 से 9 था, इसको मान लो फ्लिप कर दूं मैं। अब की बार क्योंकि मैंने लिमिट क्या सेट कर दी है, रिवर्स ऑर्डर में कर दी है, 9 से 0, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग। तो अब की बार मेरा चार्ट ये देखो, 9 पे ये है, फिर 6 पे ये 8 पे इतना कम है, फिर ये यहाँ कम है, यानी 9 पे हाईएस्ट है और 0 पे लोवेस्ट है। तो ये यहाँ पे इस तरह से बनेगा, एक तरह से आपका ग्राफ है वो फ्लिप हो जाता है। ठीक है, तो लिमिट आप ज़रूरी नहीं कि मिनिमम वैल्यू पहले दें मैक्सिमम वैल्यू बाद में दें, आप डिपेंड करता है, कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, अकॉर्डिंगली यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा। उसके बाद इसमें टिक मार्क्स थे, ये हमने कर लिए हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आता है दैट इज एडिंग लीजेंड्स। लीजेंड्स कैसे ऐड कर सकते हैं? लीजेंड्स आप अपने ग्राफ में ऐड कर सकते हैं। लीजेंड मैंने बताया कि आप मल्टीपल ग्राफ अगर एक ही चार्ट में प्लॉट कर रहे हैं तो किस तरह से प्लॉट कर सकते हैं। उसमें प्लॉट फंक्शन या बार फंक्शन आप बार बार यूज़ करते हैं। आपने मान लो बार चार्ट प्लॉट किया है, तो पी डॉट बार फंक्शन आप मोर देन वंस यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें मान लो एक्स और वाई प्लॉट कर रहे हैं, इसमें एक्स और जेड और इसमें एक्स और डब्ल्यू, 3 रेंज आप प्लॉट कर रहे हैं। इसमें ये क्योंकि ये आपके ओवरराइट हो जाएंगे, ओवरलैप करेंगे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे विड्थ, मान लो यहाँ पे मैंने विड्थ रखी इक्वल टू 0.5, तो यहाँ पे मैं 0.5 ऐड कर रही हूँ, और इसमें भी मैंने यहाँ पे 0.5 और ऐड कर दिया। 0.5 तो ये 0.5 ये तो 0.1 ऐड कर 1 पी डॉट बार एक्स प्लस 1 और यहाँ एक्स प्लस 0.5। एक्स प्लस 1 क्यों किया? एक्स में 0.5 ऐड करके तो ये प्लॉट हो जाएगा, और उसमें भी 0.5 ऐड करके ये हो जाएगा। ठीक है, और ये डब्ल्यू सीरीज विड्थ इक्वल टू 0.5 और इसमें भी मैंने रखा विड्थ इक्वल टू 0.5। ये मैंने चार्ट प्लॉट कर दिए। तो इस तरह से आपका ये प्लॉट आ जाएगा। उसमें ये इस तरह से जितनी भी आप डेटा रेंज देते हैं उतनी प्लॉट हो जाएंगी। ये मान लो आपका ये रेड कलर है, ये ग्रीन है, ये ब्लू है, रेड ग्रीन ब्लू। ये कलर आप यहाँ दे भी सकते हैं, ना दें तो ये डिफ़ॉल्ट कलर सेट कर देगा। मान लो मैंने दे दिया है कलर इक्वल टू रेड, फिर इसमें दे दिया कलर इक्वल टू ग्रीन, आप कलर कोड भी यूज़ कर सकते हैं, और इसमें दे दिया मैंने कलर इक्वल टू ब्लू के लिए बी। ठीक है, तो ये इस तरह से बार चार्ट है मैंने प्लॉट कर लिए हैं। फिर मैंने किया पी डॉट शो, तो ये शो हो गया। अब इसमें मान लो आप लीजेंड्स भी ऐड करना चाहते हैं कि दिस रेड कलर है वो ये शो कर रहा है, और ये ग्रीन कलर ये शो कर रहा है, और ये येलो कलर ये ब्लू कलर है वो ये शो कर रहा है। ये लीजेंड्स आप डिस्प्ले करवा सकते हैं अपने चार्ट में। उसके लिए आपको 2 चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो एक लीजेंड फंक्शन होता है, वो भी पाई प्लॉट मॉड्यूल का ही है, तो पी प्लॉट लीजेंड्स, पी डॉट लीजेंड आप फंक्शन यूज़ करेंगे। पी डॉट लीजेंड आप फंक्शन यूज़ करेंगे। इस फंक्शन में एक आर्ग्यूमेंट लेता है ये LOC, दिस इज फॉर लोकेशन। LOC स्टैंड्स फॉर लोकेशन। पी डॉट लीजेंड लोकेशन क्या होता है? लोकेशन में आप कोई वैल्यू भी दे सकते हैं, मतलब कोई नंबर भी असाइन कर सकते हैं, 1 से लेकर 4 तक, कोई भी 1 2 3 4, या पर्टिकुलर वैल्यू भी दे सकते हैं। मैं बताती हूँ किस तरह की वैल्यू। 1 स्टैंड्स फॉर अपर राइट कॉर्नर, 2 स्टैंड्स फॉर अपर लेफ्ट कॉर्नर, 3 स्टैंड्स फॉर लोअर लेफ्ट कॉर्नर एंड 4 स्टैंड्स फॉर लोअर राइट कॉर्नर। अगर आप LOC इक्वल टू 2 देते हैं तो यानी LOC जो लोकेशन है लीजेंड्स की वो ये सेट हो गई। LOC इक्वल टू 1 देते हैं तो लोकेशन है वो ये अपर लेफ्ट सेट हो गई, अपर राइट।
या आप इस तरह से भी दे सकते हैं कि आप यहाँ लिख दें अपर लेफ्ट या अपर राइट, जो भी आप लोकेशन का नाम भी दे सकते हैं या अकॉर्डिंग वैल्यू भी दे सकते हैं, अकॉर्डिंगली जो भी वैल्यू है वो भी दे सकते हैं। सिर्फ इतने से क्या होगा, पी डॉट लीजेंड और लोकेशन आपने सेट कर दी, इसका मतलब ये है कि लीजेंड्स अपीयर होंगे और इस लोकेशन पे अपर लेफ्ट या अपर राइट लोकेशन पे डिस्प्ले हो जाएंगे। अब आपने ये बोला है अपर लेफ्ट, तो अपर लेफ्ट कॉर्नर ये है, यहाँ पे आपके लीजेंड्स शो हो जाएंगे, यानी ये चीज यहाँ पे शो हो जाएगी। लेकिन लेजेंड में ये क्या लिखेगा, ठीक है कलर ये यहाँ से ले लेगा, अगर आपने कलर एक्सप्लिसिटली दिए हैं तो ये यहाँ से ले लेगा कि ये रेड कलर है और ये ग्रीन कलर है और ये ब्लू कलर है, तो ये यहाँ पे क्या दिखाएगा कि what this green color is showing, what this blue color stands for and what this red color stands for। तो ये क्या शो करेगा, उसके लिए ध्यान से सुनना, अगर आप लेजेंड यूज कर रहे हैं तो लेजेंड फंक्शन तो यूज करना ही पड़ेगा, उसके साथ साथ आपको बार या प्लॉट फंक्शन जो भी आप यूज कर रहे हैं उसके अंदर एक और आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा, लेबल। इस लेबल में और वो जो एक्स लेबल फंक्शन था उसमें कंफ्यूज मत होना, दैट वाज अ फंक्शन एक्स लेबल वाई लेबल, वो एक्सिस में एक्सिस के टाइटल के लिए यूज होता है, और ये फंक्शन नहीं है, ये आर्ग्यूमेंट है बार या प्लॉट चार्ट का। पाई चार्ट में हमने यूज किया था, दैट वाज लेबल्स, ये है लेबल। लेबल इक्वल टू यहाँ पे आप जो भी देंगे, मान लो मैंने दिया है यहाँ पे रेड कलर है, ये शो कर रहा है फेल, ग्रीन कलर शो कर रहा है आपका पास, और ब्लू कलर आपका शो कर रहा है, यहाँ पे मैंने दे दिया लेबल इक्वल टू, और ये लेबल इक्वल टू आपका मान लो एक्सीलेंट, ठीक है। यहाँ पे मैंने लेबल की वैल्यू दे दी फेल, यहाँ पे लेबल की वैल्यू दे दी पास, यहाँ पे लेबल की वैल्यू दे दी है एक्सीलेंट। उसके बाद ये क्या करेगा, अगर ये आपने ये आपको अगर लेजेंड शो करने हैं, दो काम करने पड़ेंगे, बार या प्लॉट फंक्शन यूज करोगे, उसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट यूज करना पड़ेगा लेबल, लेबल इक्वल टू दिस, लेबल इक्वल टू दिस एंड लेबल इक्वल टू दिस। उसके बाद आपको लेजेंड फंक्शन यूज करना पड़ेगा पी डॉट लेजेंड, और उसमें आप लोकेशन बताओगे कि क्या लोकेशन होगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आप ये करोगे फिर इसको ये, उसके बाद आप पी डॉट शो करोगे, फिर आपके लेजेंड अपीयर होंगे। अब की बार लेजेंड है, लोकेशन तो यहाँ से ले लेगा, और जो वैल्यू डिस्प्ले करनी है वो कहाँ से लेगा, वो लेगा हर एक बार या जितने भी आपने प्लॉट किए हैं, जितने भी डेटा आप प्लॉट कर रहे हैं वहाँ से, जैसे यहाँ से लेगा कलर की वैल्यू यहाँ से, या डिफॉल्ट कलर जो इसके लिए यूज़ किया है सिस्टम ने वो डिफॉल्ट कलर, या एक्सप्लिसिटली जो आपने कलर दिया है वो, और उसके साथ वैल्यू ये इस तरह से करेगा, रेड कलर का बॉक्स वो है और वो उसमें लेबल देगा फेल, फिर ब्लू कलर का बॉक्स और उसमें लेबल देगा पास, और फिर ये ब्लू कलर का बॉक्स और उसमें लेबल देगा एक्सीलेंट, ठीक है। तो इस तरह से आपके लेबल्स ये सेट करेगा, लोकेशन ये होगी। अगर आपको लेबल यूज करने हैं तो पहले लीजेंड यूज करने हैं तो पहले लीजेंड फंक्शन यूज करोगे, उसमें लोकेशन बताओगे, उसके साथ साथ आपको बार या प्लॉट फंक्शन के अंदर लेबल आर्ग्यूमेंट यूज करना पड़ेगा, जिसमें जो वैल्यू आप दोगे वो उस कलर के बॉक्स के सामने शो करेगा। इसी तरह से आपके लीजेंड शो होते हैं। तो इस तरह से आप अपने चार्ट में लीजेंड्स हैं वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है, आप ये जो भी चार्ट बन के आया है उस फिगर को सेव कर सकते हैं। उसके लिए फंक्शन होता है सेव फिग, वो भी पाई प्लॉट मॉड्यूल का है। तो पी डॉट, या आपने जैसे भी उसको इंपोर्ट किया उस तरह से पी डॉट सेव फिग या पी इस तरह से आप दे सकते हैं। अगर आप इसमें सिर्फ फाइल का नाम देते हैं, इसमें एक आर्गुमेंट देंगे दैट विल बी द नेम और पाथ ऑफ योर फाइल। मान लो मैंने दे दिया है फर्स्ट फिगर डॉट जेपीजी या डॉट पीडीएफ, तो आपका ये जो फिगर है वो इस फाइल के नाम से करंट डायरेक्टरी, मतलब करंट डायरेक्टरी यानी जिस फोल्डर में आप काम कर रहे हैं उसी फोल्डर में इस नाम से और पीडीएफ फॉर्मेट में सेव हो जाएगा। आप चाहो तो किसी और पर्टिकुलर लोकेशन पे भी पूरा पाथ आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, इसकी बजाय सिर्फ नाम की बजाय पूरा पाथ दे सकते हैं, जैसे पी डॉट सेव फिग और यहाँ पे पूरा पाथ दे दिया कि डी ड्राइव में, और उसके बाद आपका फोल्डर का नाम मान लो एफ फोल्डर 1 है, और उसके बाद इसमें आपका कोई फोल्डर 2 है,
फोल्डर 2, उसके अंदर आप फाइल के नाम से मान लो first.pdf। अब चाहो तो ये पूरा पाथ दे दिया, अब ये इस डायरेक्टरी में इस पाथ पे सेव हो जाएगा इस नाम के साथ। अब चाहो तो इसका जो फॉर्मेट है वो अलग भी रख सकते हैं, आप इसको पीएनजी या जेपीजी भी रख सकते हैं। आपने सेम यही रखा, पीडीएफ की बजाय आपने पीएनजी कर दिया या जेपीजी कर दिया तो वो उसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में सेव हो जाएगा। तो आपका फिगर है वो आपके लोकल कंप्यूटर पे इस नाम से सेव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये चैप्टर था, इसको रीड करके देखना, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछना। थैंक यू।